Good morning, students. How are you? Fine. Okay. Let us start the 7th standard GK. खेल कबड्डी। कबड्डी खेल तो आपने कई बार देखा होगा, खेला भी होगा, ठीक है। तो आज हम उस कबड्डी के बारे में स्टडी करेंगे। चैप्टर नंबर 18, पेज नंबर 31, 32 एंड 32. And now open your books, page number 31. This is the 31. Okay. Sports and games. It is always good to have a physical workout from routine. एक हमेशा अच्छा रहता है कि आप अपने रूटीन के अंदर जो रूटीन वर्क करते हैं उसके साथ में फिजिकल वर्क भी करें, यानी कि चाहे एक्सरसाइज हो, ऐसा फिजिकल वर्क का मतलब होता है शारीरिक श्रम। आज हम लोग क्या करते हैं, बैठे बैठे पढ़ लेते हैं, काम कर लेते हैं, जो भी काम होता है ना बैठने का, खड़े होने का, बस यही करते हैं। बाकी फिजिकल वर्क जिसमें हमारी बॉडी को ट्विस्ट करना होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हिलना डुलना होता है, वो नहीं करते हैं। तो हर व्यक्ति को बहुत अच्छा होगा कि अगर वो अपने साथ में रूटीन के साथ में फिजिकल वर्क भी करे। कबड्डी इज़ द गेम दैट इज़ करंटली लाइक्ड बाय मोस्ट यंगस्टर्स इन द कंट्री। कबड्डी एक ऐसा गेम है जो कि आज हमारे देश के अंदर लगभग सबसे ज़्यादा युवा लोग जो है ना इस गेम को पसंद करते हैं। यंगस्टर्स माने युवा। ऑरिजिन ऑरिजिन का मतलब होता है ये कहाँ से निकला है। कबड्डी ओरिजिनेटेड इन एंशिएंट इंडिया स्पेशली एज अ कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स इन साउथ एशिया। जो कबड्डी है वो ज़्यादातर प्राचीन भारत के अंदर स्पेशली जो साउदर्न एशिया है वहाँ से ही निकला हुआ है। इट इज़ ऑफिशियल गेम प्लेड इन द पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना एंड महाराष्ट्र। ये ऑफिशियल गेम है जो कि पंजाब, तमिलनाडु, बिहार, तेलंगाना और महाराष्ट्र में खेला जाता है। इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन इज़ द गवर्निंग बॉडी फॉर कबड्डी। जो कबड्डी गेम है उसके बारे में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, कब गेम करना है, कब नहीं करना है, कब क्या होना है, तो इस सब के डिसीजंस जो होते हैं वो, यानी उस सबको गवर्निंग बॉडी उसकी कौन सी है, इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन। ओके, नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गेम। गेम का क्या उद्देश्य है? द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द गेम इज टू सिंपली स्कोर मोर पॉइंट्स देन द ऑपोजिशन टीम विद इन द अलॉटेड टाइम। देखिए उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है हमारे पास में कि एक पर्टिकुलर टाइम जो अलॉट किया गया है उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको जो ऑपोजिशन वाली टीम है उससे ज़्यादा नंबर लाना है। यहाँ कंपेयर हो रहा है दो टीम के अंदर, हमको सामने वाली टीम से ज़्यादा नंबर लाने हैं इन अ पर्टिकुलर टाइम। एक जो पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है उसके अंदर ईच टीम अटेम्प्ट्स टू स्कोर पॉइंट्स बाय अटैकिंग एंड डिफेंडिंग। हर टीम को क्या करना है, ये हर बार अपने अटैम्प्ट करना है। किसके लिए? एक तो नंबर स्कोर पॉइंट स्कोर करेंगे आप अटैम्प्ट करके, कैसे? बाय अटैकिंग एंड डिफेंडिंग। एक बार तो आप उसका अटैक करेंगे और दूसरे में अपने को बचाएंगे। अटैक भी करना है और डिफेंड भी करना है, अपने आप को डिफाइन भी करना है, डिफेंडिंग डिफेंड भी करना है। प्लेयर्स एंड प्लेइंग सरफेस। ईच टीम कंसिस्ट ऑफ 12 प्लेयर्स। 12 प्लेयर इसमें होते हैं बट ओनली 7 प्लेयर्स आर अलाउड इट पर टीम ऑन द फील्ड ऑफ प्ले एट एनी वन टाइम। एक टाइम में जब मैच हो रहा है तो 12 तो दोनों के अंदर होंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, फील्ड के अंदर सिर्फ 7 प्लेयर जो होते हैं वो एक बार में जाएंगे। 7 प्लेयर इस टीम के, 7 प्लेयर उस टीम के। द कबड्डी प्लेइंग सरफेस मीजर 13 मीटर इंटू 10 मीटर। इसके अंदर क्या होता है, 13 मीटर इंटू 10 मीटर का लंबा चौड़ा एक जो होता है वो प्लेइंग सरफेस होता है, यानी कि इतनी जगह होती है उसके अंदर प्लेइंग। इट इज़ सेपरेटेड इंटू 2 हाफ्स। इसको दो बीच में एक लाइन कर ली जाती है, वाइट मिड लाइन लगा लेते हैं, उसके द्वारा 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ ए बल्क लाइन, आ बोनस लाइन एंड लॉबी। तो 3 चीज़ें होती है इसके अंदर। जो आधा हाफ होता है आपका, देखिए वाइट लाइन 2 पार्ट बना लिए, 13 इंटू 10 का पूरा वो एरिया ले लिया, उसमें बीच में मिड लाइन निकाली वाइट कलर की, दोनों पार्ट को आधा आधा कर लिया। अब हर आधे पार्ट में क्या होता है, एक बल्क लाइन होती है यानी रोकथाम लाइन की, आगे नहीं जाना आपको, एक बोनस लाइन होती है और एक लॉबी होती है। द डिस्टेंस बिटवीन द बल्क लाइन एंड बोनस लाइन इज 1 मीटर। बल्क लाइन और बोनस लाइन के बीच की जो दूरी होती है वो 1 मीटर होती है। इट कैन बी प्लेड ऑन ए वाइड रेंज ऑन सरफेस फ्रॉम ए डेडिकेटेड क्ले कोर्ट टू ए स्फीयर ग्राउंड। ठीक है, इट कैन बी प्लेड ऑन ए वाइड रेंज ऑफ सर्फेसेस।
और बहुत बड़ी रेंज जो होती है सरफेस की वहाँ पर ये खेला जा सकता है फ्रॉम ए डेडिकेटेड क्ले कोर्ट टू अ स्पेयर ग्राउंड। बचे हुए ग्राउंड में से एक जो पर्टिकुलर ग्राउंड ले लिया, वहाँ पे अपन ने खेल लिया। अब है प्लेइंग इक्विपमेंट यानी किन किन चीज़ों से ये खेला जाता है। तो देखिए कबड्डी एक ऐसा गेम है जहाँ प्लेइंग इक्विपमेंट है ही नहीं, यानी दिस गेम नीड्स नो स्पेशल इक्विपमेंट्स, क्लोथिंग और एसेसरीज। कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं चाहिए। जैसे टेनिस खेलते हैं तो उसमें आपको क्या चाहिए, रैकेट चाहिए। बैडमिंटन में आपको वो चाहिए, क्या कहते हैं, बर्ड और वो रैकेट। तो इस तरह से कई चीज़ें चाहिए हर गेम में, लेकिन यहाँ पर कोई स्पेशल चीज़ नहीं चाहिए। क्लोथ्स भी ऐसा कुछ नहीं है, और नो स्पेशल इक्विपमेंट्स, क्लोथिंग और एसेसरीज, ऐसी कोई एसेसरीज भी नहीं चाहिए। इट इज़ ए गेम ओपन टू एवरीवन, हर व्यक्ति के लिए ये गेम खुला हुआ है। स्कोरिंग एंड विनिंग, देखिए द रेड गेट्स काउंटेड ओनली when the raider touches the bulk line or touches any opponent player। जब हमने बोला रेडर गेट्स काउंटेड, एक रेड, दो रेड, इस तरह से चलता है। तो रेड क्या होता है, एक हिसाब से अटैक होता है, पॉइंट मिल जाता है उसको। तो कैसे मिलेगा, जब जो रेडर होता है, जो जाता है आपके दूसरों की टीम के अंदर जो जाता है रेडर, वो टच करता है बल्क लाइन को और टचेज एनी ओपोनेंट प्लेयर, जो दूसरी पार्टी वाला प्लेयर होता है उसको टच करता है या फिर बल्क लाइन को टच करता है, तब उसको एक रेड मिलता है। ओके, फॉर अटैकिंग द टीम सेंड्स अ रेडर टू द ऑपोजिट टीम्स हाफ। जो ऑपोजिट टीम की हाफ होता है, हमने दो भागों में डिवाइड किया, जो हाफ वाला पोर्शन है वहाँ पर क्या करेंगे, फॉर अटैकिंग, अटैक करने के लिए जो टीम होती है वो क्या किसको करती है, एक रेडर को भेजेगी उधर ऑपोजिट हाफ में। द रेडर्स पॉइंट आर डिसाइडेड ऑन द नंबर ऑफ प्लेयर्स ही टचेस। और रेडर को कितने पॉइंट मिलेंगे किस पर डिपेंड करेगा, वो उसके जो ऑपोजिट पार्टी थी ना उसके कितने प्लेयर को उसने टच कर दिया। द रेडर अर्न एन एक्स्ट्रा पॉइंट व्हेन ही टचेज अ बोनस लाइन इन द ऑपोजिशंस हाफ। हाँ, कीपिंग वन लेग ऑन द ग्राउंड एंड अदर लेग ऑन द एयर विथ मोर देन 5 प्लेयर। देखिए उस रेडर को एक्स्ट्रा पॉइंट कब मिलेंगे, जब वो बोनस लाइन को टच करता है ऑपोजिशन में, जो ऑपोजिशन हाफ है ना वहाँ पे वो बोनस लाइन को टच करता है। लेकिन कैसे, वो अपनी एक पैर जो होता है वो तो ग्राउंड पे रखेगा और दूसरा हवा में रखेगा, विथ मोर देन 5 प्लेयर, 5 प्लेयर से ज़्यादा उसके अंदर होने चाहिए। 3 बोनस पॉइंट्स आर ग्रांटेड टू अ टीम। 3 बोनस पॉइंट जो होते हैं टीम को मिलते हैं कब, व्हेन द opponents are declared out, all the opponents are declared out। माने जब सारे के सारे सामने वाले के आउट हो गए तो उसका मतलब क्या हुआ, 3 बोनस पॉइंट दूसरी वाली टीम को मिलेगा। पॉइंट इज ग्रांटेड व्हेन एनी ऑफ द ओपोनेंट गोज आउट ऑफ द बाउंड्री। और एक पॉइंट कब मिलेगा, जब सामने वाली जो ऑपोजिट वाली पार्टी है उसका कोई जो है व्यक्ति, वो क्या ओपोनेंट्स क्या करता है, वो बाउंड्री लाइन को बाहर चला जाता है। ठीक है, वाइल डिफेंडिंग, बचाव करते समय द ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर द रेडर बाय प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रिटर्निंग टू हिज ओन हाफ बाय द टाइम हिज ब्रीथ इज अप। देखिए एक तो उसकी जब वो रेडर जाता है उधर तो उसको क्या करना है, उसकी ब्रीथ अप होनी चाहिए, यानी कि कबड्डी 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 बोलते हैं ना, तो ब्रीथ अप होने चाहिए इसके। और वाइल डिफेंडिंग द ऑब्जेक्टिव इज टू कैप्चर, अपने आप को बचाना भी है, टू कैप्चर द रेडर हैं, रेडर को पकड़ना है। जो आता है आपकी टीम के अंदर कबड्डी कबड्डी बोलता हुआ, उस रेडर को आपको पकड़ना है बाय प्रिवेंटिंग हिम फ्रॉम रिटर्निंग टू हिज ओन हाफ। वो आपको पकड़ के दूसरे अपने हाफ में चला जाए, ऐसा नहीं होना देना। जो वो आपको टच करने के लिए आता है तो आपको क्या करना है, अपने आप को टच होने से बताना, लेकिन उसको पकड़ना है। ठीक है, बाय द टाइम ही ब्रीथ इज अप, और उसके उस टाइम के अंदर उसकी सांस जो होती है वो चलने लगी। अब आता है रूल्स। रूल्स में क्या हो गया, 6 ऑफिशियल मॉनिटर ईच कबड्डी मैचेस। 6 ऑफिशियल मॉनिटर होते हैं एक कबड्डी के मैच के अंदर। कोई भी कबड्डी मैच जब भी खेला जाएगा 6 उसमें ऑफिशियल मॉनिटर होते हैं। द ऑफिशियल्स आर कौन कौन सा होता है, एक होता है आपका रेफरी, 1 इज द स्कोरर, एक स्कोरर हो गया, एक रेफरी हो गया, 2 असिस्टेंट स्कोरर हो गया और 2 आपके एम्पायर हो गया। आगे समझ में, मतलब 6 आपको देख रेख करने वाले चाहिए। कौन कौन से, 1 इज द रेफरी, 1 इज द स्कोरर, 2 असिस्टेंट स्कोरर और 2 एम्पायर। द ड्यूरेशन ऑफ मैच इज 2 halves each of 20 minutes with a half time break of 5 मिनट। 5 मिनट का तो देखिए इसके अंदर ब्रेक होता है, और दोनों हाफ के अंदर क्या होता है, 20 मिनट्स उसके अंदर चाहिए होता है। तो इस तरह से अ कॉइन इज टॉस्ड वेयर द विनर गेट्स द चॉइस एज टू वेदर टू हैव द फर्स्ट रेट और नॉट। यहाँ पे कॉइन जो होता है टॉस किया जाता है, जो विनर होता है उसके पास में क्या होता है, एक चॉइस होती है। विनर होता है उसके पास में एक चॉइस होती है कि वो कौन सा वाला
ले, उसकी मर्जी है तो वो अटैक करेगा, नहीं करेगा तो नहीं करेगा, फर्स्ट रेड करेगा या नहीं करेगा, ये चॉइस डिपेंड करती है विनर पे, जिसने टॉस जीता होगा। इन द सेकेंड हाफ में द टीम डिड नॉट रेड फर्स्ट बिगेन टू रेड। एक देखिए, अब मान लो उसने चॉइस कर लिया कि हमको रेड करनी है तो रेड करेगा, जो सेकेंड हाफ होगा उसमें दूसरी टीम वाला रेड करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि अब की बार भी इसने रेड किया और अगली बार भी उसी वही रेड करेगा, नहीं, दोनों टीम को एक बार वो कर रही है तो दूसरी बार उसको करना है। द रेडर मस्ट नॉट टेक अ ब्रीथ एंड रिपीटेडली येल द वर्ड कबड्डी अंटिल ही फिनिशेज द रेड। और रेडर जो होता है मस्ट टेक अ ब्रीथ, उसको एक भी सांस नहीं लेनी है और लगातार कबड्डी 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 बोलना है। कब? जब अंटिल ही फिनिशेज द रेड, जब तक कि वो वहाँ से लौट के अपने पाले में ना आ जाए तब तक उसको कबड्डी कबड्डी बोलना है। फेलिंग विल ग्रांट ए पॉइंट टू द ओपोनेंट पार्टी। और अगर उसकी सांस छूट जाती है और कबड्डी कबड्डी में वो रुक जाता है तो उसका एक पॉइंट जो होगा ऑपोजिट पार्टी को मिल जाएगा। While defending, the opponent team scores a point by preventing the raider returning to his own half after tagging them। माने कि वो क्या करता है, उसको कांटेक्ट में आता है, वहाँ पे आता है और उसके बाद में उसको रिटर्न करने से अगर उसने रोक लिया तो क्या करेंगे, उन जो ऑपोजिट वाली पार्टी है उसको एक पॉइंट मिलेंगे। वाइल डिफेंडिंग द ओपोनेंट टीम स्कोर्स अ पॉइंट बाय प्रिवेंटिंग द रेडर रिटर्निंग टू हिज देयर ओन हाफ आफ्टर टैगिंग। उनको टच करने के बाद में, जब वो टैगिंग करने के बाद में कॉन्टैक्ट में आता है और वापस जाता है तो उसको रोकने का एक पॉइंट मिलता है। डिफेंडर्स कैन ग्रैब एनी द रेडर्स लिम्ब और टॉर्सो। और जो रेडर्स होते हैं, जो डिफेंडर्स होते हैं, मतलब जो दूसरी पार्टी वाला होता है डिफेंडर, वो क्या करता है, जो रेडर आता है ना उसको ग्रिप कर सकता है। ग्रिप कैसे होता है, जैसे कैकड़ा होता है ना, चारों तरफ से पकड़ लेता है, तो उसको ग्रिप कर लेते हैं किसके द्वारा, उसके लिम्स यानी हाथ पकड़ सकते हैं, उसका पैर पकड़ के रोक सकते हैं। और टॉर्सो माने उसका धड़ यानी कि पूरा का पूरा उसको पकड़ लिया। एंड नॉट देयर हेयर, लेकिन उनके बाल खींच के नहीं रोक सकते कि आपने बाल पकड़ लिया उसके, नो। क्लोथ्स और एनीवेयर एल्स, उसको कपड़े पकड़ के नहीं कह सकते या कुछ और नहीं पकड़ सकते आप उसको, सिर्फ आपको 3 चीज़ें पकड़ने की आदत है, या तो आप उसके हाथ पकड़े या पैर पकड़े या उसका धड़ यानी कि पूरा का पूरा पकड़ ले। डिफेंडर शुड नॉट क्रॉस द वाइट सेंटर लाइन। और जो डिफेंडर्स होते हैं उनको कभी भी जो वाइट क्रॉस लाइन है उसको क्रॉस नहीं करनी है। व्हेन देयर आर 3 और लेस डिफेंडर्स टू टैकल द रेडर, द डिफेंडिंग टीम गेट्स 2 टैकल पॉइंट। और जिस समय में केवल 3 या उससे भी कम डिफेंडर होते हैं रेडर को टैकल करने के लिए, तो द डिफेंडिंग टीम गेट्स 2 टैकल पॉइंट, उनको 2 टैकल पॉइंट मिलते हैं। ईच टीम टेक्स टर्न इन रेडिंग एंड डिफेंडिंग। और हर टीम को क्या होता है, रेडिंग और डिफेंडिंग वाला टर्म मिलता है ना, चांस मिलता है। मतलब द टीम स्विच साइड्स ऑफ द काउंट आफ्टर हाफ टाइम। आधे टाइम के बाद में वो क्या करती है, स्विच, मतलब एक दूसरे जो रेडर थे वो डिफेंडर हो जाता है, डिफेंडर वाले रेडर वाले पाले में चले जाते हैं, एक दूसरे से चेंज कर लेते हैं। द गेम कंटिन्यू इन दिस वे। और इस तरह से गेम जो होता है लगातार चलती रहता है अनटिल द टाइम इज अप, जब तक कि उनका टाइम पूरा नहीं हो जाता, जब तक गेम चलता है। फाइनली द टीम विद द मोस्ट पॉइंट इज डिक्लेयर द विनर। और फाइनली जो टीम सबसे ज़्यादा पॉइंट मिलते हैं जिस टीम को, उसे विनर कहते हैं। ओके, नाउ क्विज टाइम। आइडेंटिफाई द इंडियन कबड्डी प्लेयर। यहाँ पे देर आर 6 प्लेयर्स, दे आर द कबड्डी प्लेयर एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई एंड राइट देयर नेम। तो हमको उनके नाम लिखने, आइडेंटिफाई करने। सबसे पहला ये देखिए, सबसे पहला नंबर कौन है, ये है आपका, देखिए येलो शर्ट, दैट इज द राहुल चौधरी। राहुल चौधरी। अब जी, अब देखिए सेकंड नंबर आपको दिख रहा है ऑरेंज शर्ट के अंदर, वो कौन है, सेकंड में है मंजीत चिल्लर। थर्ड नंबर क्या है आपका, देखिए आपको, दिस इज द थर्ड वन एंड दैट इज मोनू गोयत।
4th नंबर पे आइए आप। दिस वन इज द 4th एंड दैट इज, कौन है ये है प्रदीप नरवाल। प्रदीप नरवाल। अब हम क्या करेंगे, हैव यू रिटन द प्रदीप नरवाल। अब हम नंबर आएंगे 5 पर। 5 में आपका देखिए इनोसेंट सा चेहरा है, देखिए कौन है। ओके 5 नंबर पे है हमारे पास में गिरीश एर्नाड। गिरीश एर्नाक। अब नंबर 6 दिख रहे हैं, नंबर 6 पे जो जहां मेरी फिंगर है, हु इज दैट, दैट इज द अजय ठाकुर। बेटा आप तो आपको दिखेगा नहीं ना नीचे वाला, तो मैं फर्स्ट वाले को इरेज कर देती हूँ। दिस इज द 6th नंबर अजय ठाकुर। Okay, now we have completed the chapter number 18, खेल खिलाड़ी। Okay, stay at your home and be safe. Corona is spreading